के बारे में श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। चीता बढ़ गए हैं, संख्या बढ़ गई है, बाघ बढ़ गए, केसर कश्मीर में पैदा होता है, इस सब का जिक्र हो सकता है। और लाखों लाख किसान यहाँ पर बैठे हैं, उनका जिक्र नहीं किया। ये देश के क्या उन किसानों के प्रधानमंत्री ये नहीं है क्या? ये किसान ये अपना ये नहीं महसूस कर रहे हैं कि क्या हमारे प्रधानमंत्री नहीं हमारी बात नहीं कर सकते? तो जो घमंड है टूटेगा और हम लोग इनका साथ दे रहे हैं और ये लड़ाई वो लड़ रहे हैं। अंत में इनका घमंड का चकनाचूर होगा। जब हिटलर खत्म हो गया, मुसोलिनी खत्म हो गया, तो मोदी का भी दिन आएगा जरूर। सर, अमित शाह ने कल असम में बयान दिया है कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा, शहीदों की संख्या बढ़ेगी। हालांकि दूसरे आंदोलन को लेकर था, लेकिन निशान घमंड है। आप जो कह रहे हैं उसमें सच है। इनडायरेक्टली उन्होंने इसी के ऊपर कमेंट किया गया तो वो बड़े होशियारी से बात करते हैं कि इनडायरेक्टली कोई कहे ना वो डरवाने की बात करते हैं। लेकिन मैंने भी कह दिया कि मुसोलिनी और हिटलर को नहीं पता था कि एक दिन उनका अंत होगा। उनका भी अंत हो गया, जार का अंत हुआ तो इनका अंत जरूर होगा। और जिस तरह से तन्मयता से लोग लग रहे हैं, ये झूठ के सहारे पर है, झूठ पर झूठ, महाझूठ। इतना बड़ा झूठ बोलने वाला दुनिया में पैदा ही नहीं होगा। मैं तो 5 साल इनके साथ रहा हूँ। मेरे ये जसवीर जी हैं, किसान नेता हैं यहाँ पर, तो मेरे साथ में तो उस समय इनके साथ जब था तब भी मैं देखता था कि कोई चीज़ें सच बोलते ही नहीं, झूठ बोलते हैं। अब बदनाम कर रहे थे किसानों के, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं और इन्हीं इधर उधर से कराते हैं, गोदी मीडिया से कराते हैं, दलाल हैं। और प्रधानमंत्री जी खुद ही कहते हैं ये बरगलाए गए हैं, यानी इनका दिमाग नहीं है, पागल है। मतलब किसानों का दिमाग नहीं, वही पढ़े कि ये बरगला दिए जाएंगे, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं। ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा कही जाने वाली बात है। ये शोभा देती है कि इनको बरगलाया गया है। ये सब बरगलाए गए हैं, ये सब बेवकूफ हैं, ये सब बुद्धू हैं। एक ही बात, एक सहयोगी दल छोड़ रहे हैं सर। आज तमिलनाडु की AIADMK ने भी कहा है कि अगर सीधे बोले वीरेंद्र जी ने नंबर दिया है। अरे भाई, इन्होंने तो सबको खा लिया। दोस्तों दुश्मन को तो दुश्मन को नहीं फर्क करते। दुश्मन के साथ में भी वही, दोस्त के साथ भी। नीतीश का JDU का क्या हुआ? उनके MLA खा गए, JDU को मरवा दिया, दूसरे से LJP से मरवा दिया। तो ये तो ऐसे लोग हैं, इंसानियत नहीं है इनमें कि दोस्त को भी कत्ल करते हैं और दुश्मन का भी कत्ल करते हैं। तो AIADMK को समय से संभाल लेना चाहिए ना। AIADMK को भी खत्म करेंगे, ये किसी को छोड़ने वाले नहीं, ये फांसी ताकते हैं। सर्कल लोगों पर सर केस दर्ज हुआ, किसानों पर 1000 किसानों पर केस। पहले जहां वो लोग प्रोटेस्ट करते थे वो कैसे लगवाए गए, इसका इनका हथकंडा है। JNU और जामिया के मामले में जिन्होंने आंदोलन किया, जेल में डाल दिया। कोरे गांव में जिनका दूर दूर से कोई संबंध नहीं, वो अम्बेडकर से संबंध है। इनका जो दलही यूनिवर्सिटी के टीचरों का, प्रोफेसरों का क्या लेना देना? उनको भी जेल में ठूस दिया गया है। इस देश की जो न्यायपालिका है बिक गई और वो भी सरेंडर कर दिया। और इसलिए हर तंत्र, पूरे तंत्र को इन्होंने अपने अंदर कंट्रोल करके ये देश को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। अत्याचार का अंत तो होगा, अंत इसी किसान आंदोलन से ही। सर, कल नैरेटिव खड़ा किया गया कि राहुल गांधी कहाँ हैं, वो बाहर गए हैं, लेकिन 34 दिनों से कोई ये नहीं पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री 34 दिनों से कहाँ हैं। वो क्यों नहीं पूछ रहे हैं किसानों का हालचाल? राहुल गांधी जी ने ही इस मुद्दे को खड़ा किया था, ट्रैक्टर चलाया था, आपको याद? राहुल गांधी जी से डरते। राहुल गांधी जी अपने निजी काम से कहीं जा रहे हैं, उससे देश की समस्या का क्या लेना देना, रोजगार का, किसानों का क्या लेना देना। तो इसलिए ये लोग भटकाने के लिए आपके सवाल में जवाब छुपा हुआ है कि 35 साल से ये तो देश में है मोदी जी, तो किसानी से क्यों नहीं मिल रहे? मान लो राहुल गांधी जी नहीं है, ये क्या कर रहे हैं? तो आपके सवाल में जवाब भी छुपा हुआ, फिर भी मैंने जवाब दिया। सर, शिखर धवन को अगर उंगली में चोट लग जाती है तो मोदी जी ट्वीट करते हैं, लेकिन किसानों की जान चली गई है, शहादत उन्होंने दे दी है, कोई ट्वीट नहीं कर रहे मोदी जी। 40 किसान मर गए, श्रद्धांजलि नहीं दिया, मन की बात में ट्वीट नहीं किया। शिखर धवन की उंगली में चोट लग गई, तुरंत कर दिया, ट्वीट कर दिया। इनका घमंड है कि अडानी अंबानी का पैसा होगा, मीडिया होगा और उससे चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव ही लड़ते हैं
5 साल चुनाव लड़ते हैं, देश की समस्याओं का कोई ध्यान नहीं। एक प्रधानमंत्री को कृषि मंत्री की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य मंत्री की, हर मंत्रालय की जिम्मेदारी के लिए समय होना है। उसको समय होना चाहिए किसान यूनियन से मिलना, ट्रेड यूनियन से मिलना, अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करना, अर्थव्यवस्था को ठीक करना। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री काम नहीं करते, प्रचार मंत्री का, सत्ता का जो फूंक, ठीक है, प्रचार से सत्ता मिलती है। सर मोदी जी नए लुक में आ गए हैं, बड़ी दाढ़ी है, काला उन्होंने कोट पहना है 2 दिन पहले। भैया इतना बड़ा फैशन डिजाइनर, फैशनेबल व्यक्ति दुनिया में तो मैंने नहीं देखा। ये फिल्मी एक्टर भी इस तरह के इतने महंगे कपड़े नहीं पहन सकता, रोज नहीं कर सकता। वो तो पता नहीं कपड़ा कहाँ से बनता है, वो तो हमें थोड़ा क्वालिटी का पता है, कपड़ा पहचान पड़ता है कि फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं कम्पीट कर सकते हैं। जिस तरह से दोबारा एक दिन में बल्कि कई ड्रेस बदल देते हैं, दोबारा उस ड्रेस के इनके बदन पर देखा। सर कृषि मंत्री ने भी थोड़ी देर पहले एक बयान दिया है कि कल जो है वो समाधान निकलेगा, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुझे तो इन झूठों के ऊपर कोई भरोसा नहीं। ये झूठे हैं, बुला करके थकाते हैं। अगर निकल जाए तो ठीक है, लेकिन ये झूठे हैं। लेकिन इन्हें पता लग गया कि 6.5 साल में कोई मिला, विपक्ष को तो दबा लेते हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं क्या कर रहे हैं? चीन आकर के घुस गया है, विपक्ष के लोग बोल नहीं पाए, प्रधानमंत्री झूठ बोल गए। अभी भी चाइना घुसा पड़ा हुआ। लद्दाख में जहां हमारा हेलीपैड हुआ करता था, चाइना का हेलीपैड, उनका हेलीकॉप्टर खड़ा हो गया। इस देश की मीडिया नहीं बोल रही, और इस देश के जितने रीजनल पार्टी के लीडर हैं सब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कहीं न कहीं फंसे पड़े हुए, डर को जैसे नहीं बोल रहे। सर इस पूरे किसान आंदोलन में जो गोदी मीडिया बोला जाता है, जिसको जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, उसको मुँह की खानी पड़ रही है, उनको काफी बड़ा विरोध भी हो रहा है सर किसानों द्वारा। गोदी मीडिया करे क्या? पत्रकार तो पत्रकार नहीं रह गया, वो कर्मचारी रह गया। पहले एक मंत्री तक आदमी पत्रकार को खोजता था, उसका महत्व होता था। अब पत्रकार का कोई महत्व नहीं है, मालिक जो उसको कहे, और मालिक उनके कंट्रोल में है। तो मालिक उनके कंट्रोल में है, तो ये चाटुकारिता में लगे हुए हैं। तो सच्चाई इस बात का है कि ये जो चौथा स्तंभ हुआ करता था, ये चौथा नाश करने वाला स्तंभ पैदा हो गया, जो बचाता था जनतंत्र को, और उसको जनतंत्र को नाश करने का स्तंभ हो गया। सर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, शायद ऐसी खबरें हैं कि उन्होंने जो है अस्वीकार कर दिया हमारा न्योता गणतंत्र दिवस का। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये गए थे अमेरिका में, इस बार ट्रंप सरकार, तो अमेरिका के लोग भारतीय नहीं, और ट्रंप को हारना पड़ा। भारत में तो ये जीत जाते, लेकिन इनका दुनिया में इतना अपमान सहना पड़ रहा। ट्रूडो को हिलाने की कोशिश किया, जस्टिन ट्रूडो को, कि अपना स्टेटमेंट वापस ले ले। कनाडा छोटा सा देश वापस नहीं लिया किसानों के समर्थन के मामले में। इन्होंने कहा कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का हस्तक्षेप है हमारे भारतीय अंदरूनी मामले में, और बहुत कोशिश किया, लेकिन ट्रूडो को जस से तस नहीं करा पाए। क्या ये बेइज्जती नहीं है? ये बेइज्जती है, और ये भी हो सकता है बेइज्जती। ये जा कर के चाइना शी जिनपिंग से 18 बार मिले, दोस्त अपने आप को कहते, चाइना आके घुस के बैठ गया। डोकलम में क्या कर रहा है? चाइना 15-16 जगहों पर भारत में आकर के घुस पड़ा, और चाइना ने नेपाल को भी कह करके हमारी जमीन को उनके नक्शे में शामिल करा दिया। और नेपाल जैसे छोटा सा धनादेश हमारे कांस्टेबल को खींच करके मार देता है, कुछ नहीं कर पाते। ये तो नेपाल की से नहीं निपट पा रहे हैं, और आज तक चीन का नाम नहीं लिया। ये बहादुर प्रधानमंत्री है, ये कमजोरों के लिए प्रधानमंत्री बहादुर है। इतना डरते हैं कि चीन का नाम आज तक नहीं लिया। चलिए ठीक है सर, थैंक यू।